नमस्कार साथियों, मैं अवनीश त्रिपाठी। एक वीडियो और एक सहयोग की भावना से मैं आपके बीच आया हूं कि आप सभी जितने भी संविदा के साथी हैं, जो भी पूरे प्रदेश में हैं, जहां तक हमारा वीडियो पहुंचता है और जहां तक लोग जानते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा कि परिवहन मंत्री जो है आने वाले हैं दयाशंकर सिंह जी 21 तारीख को आलमबाग में, जिसमें हमारे कन्हैया पांडे जी द्वारा आह्वान किया गया है, जमाल अहमद द्वारा आह्वान किया गया है और तमाम साथियों द्वारा आह्वान किया गया है, उनको बुलाया गया है। तो मैं एक कहानी के माध्यम से शुरुआत करूंगा कि आप लोग इस कहानी को सुनें। समंदर में से चोंच से पानी बाहर निकाल रहा था। दूसरे ने पूछा, भाई ये क्या कर रहे हो? पहला पक्षी बोला, इस समंदर ने मेरे बच्चे डुबो दिए, अब मैं इसे सुखा दूंगा। दूसरा पक्षी बोला, भाई तुमसे क्या ये समंदर सूखेगा? तुम तो बहुत छोटे हो, पूरा जीवन लग जाएगा। पहला बोला, देना है तो साथ दो, सिर्फ सलाह नहीं चाहिए। ऐसे ही अन्य पक्षी आते गए और सभी एक दूसरे को कहते रहे, सलाह नहीं साथ चाहिए। इस तरह हजारों पक्षी काम पर लग गए। ये देख भगवान विष्णु जी का वाहन गरुड़ भी वहाँ जाने लगा। भगवान बोले, तुम वहाँ जाओगे तो मेरा काम रुक जाएगा और तुम पक्षियों से तो समंदर सूखना भी नहीं है। गरुड़ बोले, प्रभु सलाह नहीं साथ चाहिए। फिर क्या? जैसे ही विष्णु जी आए, समंदर सुखाने समंदर डर गया और उसने उस पक्षी के बच्चे लौटा दिए। इसीलिए सिर्फ सलाह नहीं साथ दीजिए। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जय श्री। तो मैं भी इसी कहानी के तहत और आप लोगों से निवेदन करूंगा और आह्वान करूंगा कि 21 तारीख को सलाह मत दीजिए। आप लोग फिलहाल वहाँ पहुँचने का प्रयास करिए अधिक से अधिक संख्या में। जितने अधिक संख्या हमारी रहेगी तो हमारी अगर जो मांगे होंगी उसको अच्छे से प्रमुखता से रखने में आसानी रहेगी। क्योंकि देखिए 2024 का चुनाव आने वाला है। अगर सरकार थोड़ा बहुत भी ध्यान दे देगी, हमारी 35,000 की संख्या है संविदा की, आउटसोर्सिंग की संख्या हमारी अभी बढ़ी है। पूरे प्रदेश में आउटसोर्सिंग पे जितने हमारे साथी आए हैं उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ी है। और वो संख्या अगर हमारे साथ जुड़ जाती है और हमारी जो पुरानी संख्या है चालक प्रचालक की, अगर ये संख्या हमारी अच्छी खासी जुड़ जाती है तो हमारी मांगों को रखने में बहुत आसानी हो जाएगी और हम अपनी बात को अच्छे से मनवा सकते हैं। और जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। और नेता जो भी हैं वो अपना सारी व्यवस्थाएं चुनाव को देखते हुए, इस समय सब लोग चुनाव में लगे हुए हैं। 24 को चुनाव है, मोदी जी को जिताना है, तो कम से कम अगर हमारी बातों को ध्यान देंगे तो अच्छा खासा वोट मिल जाएगा। नहीं ध्यान देंगे तो जो भक्त लोग हैं वो देंगे, जो भक्त नहीं हैं वो नहीं देंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। कुछ लोगों को बात कड़वी लग सकती है तो ठीक है, अच्छी बात है। जो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि अगर हम अपनी मांगों को अच्छे से प्रस्तुत कर सके तो हो सकता है कि हमारी कुछ मांगें पूरी हो जाएं। जिसमें प्रमुख मांगों में चर्चा है कि हमको संविदा नियमावली चाहिए, हमको संविदा नियमावली चाहिए, संविदा नियमावली होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं जितने भी हमारे साथी हैं संविदा पे काम करने वाले, परिवहन विभाग में कई तरह का वेतन मिलता है उनको। 1, 2, 3, 4 तरह का वेतन मिलता है। कोई किलोमीटर के हिसाब से पाता है, कोई फिक्सेशन के हिसाब से पाता है। फिक्सेशन में भी 2 तरह का है, 14,000 और 17,000, जो 18,000 हो गया इस समय। और जो कुछ नहीं करता है, नखादा है, उसको तो कोई बातें नहीं है। एक दिन चलेगा तो अगर किलोमीटर चलता है 1 किलोमीटर तो उसके हिसाब से तनख्वाह बनेगी। लेकिन कभी भी आप देखते होंगे तमाम लोग ये प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि भैया कम से कम इस पर एक बार थोड़ा सा चर्चा करिए। कम से कम मुख्यालय तक ये खबर पहुंचनी चाहिए कि जो 17,000 फिक्सेशन वाले हैं, जो 14,000 फिक्सेशन वाले, क्या हम परीक्षा हर साल दें? क्या हर साल हम परीक्षा देंगे तब हम पास होंगे, तब हम 17,000 के क्राइटेरिया पार करेंगे? अगर हमारा 1-2 महीना किसी मजबूरी बस कोई बीमार पड़ गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई, हमारा ही पैर टूट गया या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसके नाते मैं 2-3 महीना ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, तो क्या इस कंडीशन में मैं उस जो फिक्सेशन है उससे बाहर हो जाऊंगा? क्या अन्य विभागों में इस तरह का होता है? क्या स्वास्थ्य विभाग में होता है? क्या बिजली विभाग में होता है? क्या अन्य विभागों में इस तरह की सुविधा है क्या कि अगर आप इतना काम करेंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको तुरंत पुराने वेतन पे कर दिया जाएगा, किलोमीटर के हिसाब से कर दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। जहाँ एक बार फिक्स हो गया उसके हिसाब से आपका वेतन लेते हैं। क्या रेगुलर कर्मचारियों का ऐसा होता है क्या कि अगर प्रमोशन कर दिया गया तो फिर उनको डिमोशन कर दिया जाएगा? तो परिवहन विभाग में इस तरह की समस्या क्यों हो रही है? और इन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे बड़ी तो है, बिना नियमावली के कोई समस्या दूर नहीं हो पाएगी। तो संविधान नियमावली का होना अति आवश्यक है। अभी मान लीजिए हम 15 साल 16 साल से काम कर रहे हैं, कोई भी तमाम जितने भी हमारे साथी हैं 15-16 साल से काम कर रहे हैं, 9 साल से 10 साल से, कोई 5 साल से कर रहा है। लेकिन अचानक अगर कोई गलती नहीं हुई,
3-4 महिलाएं बैठ गई, 4-5 लोग बैठ गए, 6-7 लोगों का टिकट नहीं बना पाए, तब तक आगे चेकिंग हो गई। या बिना, इस समय इनकम का बहुत दिक्कत है, बिना स्टॉपेज के मजबूरी बस की इनकम आ जाए, अच्छा इनकम आ जाए तो सवारी हम उठा लिए। उस कंडीशन में सवारी उठाने के चक्कर में कहीं आगे टीआई महोदय चेक कर दिए, टीएस महोदय चेक कर दिए, या चेकिंग दल द्वारा चेक कर दिया गया। उस कंडीशन में हम तो अपना इनकम सुधार रहे हैं विभाग का, उनके दिमाग में चोरी कर रहा है। तो इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे? मान लीजिए अगर हम 6 आदमी का टिकट नहीं बना पाए, तब तक गाड़ी चेक हो गई और 7-8 लोग बैठे थे, नहीं बन पाया, मजबूरी बस। और चेकिंग करने वाले भी कितने होशियार होते हैं, जो स्टॉपेज होता है उसे 5 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं कि जब इनके मिले तो रेल दो। तो ये दिक्कत है। अगर इस कंडीशन में मान ली हम 16 साल हो गया काम करते हुए, और संजोग बस या भगवान न करे ऐसी कोई बात हो, अगर मेरा 6 WT या 7 WT बन जाता है, तो उस कंडीशन में मेरे साथ क्या होगा? मुझे विभाग से निकाल बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह का फिर मैं जाऊंगा कि हाँ 15-16 साल मैंने इस विभाग को समय दिया है, मैं सारी जवानी यहाँ पे देकर बुढ़ापे में जाऊंगा कहाँ? जब काम करने की स्थिति नहीं रहेगी, अब मनोदशा वो नहीं कर पाएगी व्यवस्था, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो ऐसे लोग बहुत सारे भटक रहे हैं, धरना भी देते हैं लखनऊ में मुख्यालय पे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। किसी का 7 WT बना है, किसी का 10 WT बना है। तो इस तरह की दिक्कत अगर आ रही है, तो उस दिक्कतों को कैसे सेट किया जाए कि इस तरह की दिक्कत ना ही आए। मान लीजिए रेगुलर कर्मचारी के साथ अगर इस तरह की बात होती है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको आधी तनख्वाह मिलती रहती है। और मान लीजिए रेगुलर कर्मचारी कोई मर जाता है एक्सीडेंट में या कोई बात होती है, तो उसके लड़के को नौकरी मिलने की संभावना रहती है, मृतक आश्रितों की संभावना रहती है। कुछ संविदा पे रखे जाते हैं, कुछ को नहीं रखे जाते हैं। कई लोग तो 5-6 साल से कोविड के पहले से ही परेशान हैं। तमाम लोग फ़ोन करते हैं हमारे पास कि भैया मृतक आश्रितों के बारे में कुछ कहिए, मृतक आश्रितों के बारे में कुछ कहिए। तो ये सब दिक्कतें हैं। तो परिवहन विभाग में ये जो 6 WT अगर बन जाता है निकाल बाहर, 15 साल 16 साल काम के निकल बाहर। अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं, आपके घर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को क्या होगा? आपके परिवार को कोई लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो या जैसे फैमिली पास की बात होती है कि फैमिली पास मिलता है इन लोगों को, स्वास्थ्य बीमा मिलता है, स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, अगर कोई बीमार है मेडिकल की सुविधा मिलती है, तो संविदा वालों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या हम लोगों को भी EL CL DL मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कैसे मिलेगा? तो इन सब चीज़ों के लिए संविधान नियमावली अति आवश्यक है। और मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक, जो चालक हैं, परिचालक हैं, उन तक पहुंचाइए। क्योंकि जब तक ये जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, तो हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और परिवहन विभाग में देखिए चालकों की संख्या बहुत कम है और बहुत अधिक थी पहले, लेकिन यहाँ उत्पीड़न, अत्याचार, डीजल रिकवरी, तमाम दिक्कतें, तमाम परेशानियाँ आती गई और चालक भागते गए। मैं तो निवेदन करूँगा वीडियो के माध्यम से कि जितने भी हमारे चालक भाई हैं, आप लोग ज़रूर आएँ। क्योंकि अगर चालक, देखिए गाड़ी कौन चलाता है? कंडक्टर तो कोई बन जाएगा, इंटर पास करके, CCC करके तमाम भर्तियाँ हो रही है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती हो रही है, लेकिन चालकों की भर्ती हो नहीं रही है। चालकों की भर्ती के लिए अनाउंस करना पड़ता है, रिक्शे पे घूम घूम के, कोई चालक हो तो आए, संपर्क करे। तो मैं चालकों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग आएँ, क्योंकि आप लोग एक रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। कंडक्टर नहीं रहेगा तो बुकिंग हो जाएगी, तमाम व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो जाएगी, एक जगह स्टेशन पे पूरी सीट सवारी बैठा के टिकट बना के भेज दिया जाएगा। लेकिन चालक नहीं रहेगा तो कोई बाबू गाड़ी नहीं चला पाएगा, कोई कंडक्टर गाड़ी नहीं चला पाएगा। तो अधिकारियों से भी निवेदन है कि ऐसे हमारे जो चालक हैं, अच्छा चालक हैं, उनको अच्छी गाड़ी दी जाए। जो नए अगर आ रहे हैं तो उनको सहयोग किया जाए, न कि डराया जाए, धमकाया जाए कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ निकल जाओगे, वहाँ निकल जाओगे। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, होती हैं विभाग में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खुल के वीडियो के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो हम भी जान रहे हैं, आपका दर्द क्या है और हमारा दर्द क्या है। लेकिन 21 तारीख को कन्हैया पांडे जी ने बुलाया है लखनऊ में। तमाम मुद्दे हैं, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था को लेकर, मृतक आश्रितों को लेकर, और भी अगर नियमावली को लेकर, संविदा नियमावली की बात बहुत ज़ोरों शोरों से रखी जाएगी। तो इन सब सारी चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा। देखिए हम आपसे एक ही दिन मांगते हैं, 22 दिन आपका ड्यूटी करना ही करना है। 8 दिन आप घर रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन 7 दिन रहिए इस महीने में, 1 दिन आप दीजिए, केवल 1 दिन आपको चाहिए। 21 तारीख को आपको लखनऊ में आना है और मैं खुद रहूँगा वहाँ पे।
और मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में जितने लोग हैं संविदा में, देखिए द्वेष भावना की ना रहे कि ये फलाने जा रहे हैं तो फलाने नहीं जाएंगे, फलाने जा रहे हैं तो फलाने नहीं जाएंगे। देखिए हम लोगों में, हम लोग की जाति क्या है, हम लोग का धर्म क्या है। आप कभी जाति धर्म में मत बटिए। आपके माथे पे लिख दिया गया है कि आप संविदा हैं तो आप संविदा हैं, जान लीजिए। चाहे किसी भी बिरादरी में हो, पंडित हो, ठाकुर हो, लाला हो, हरिजन हो, मतलब गुप्ता हो, कोई भी बिरादरी हो, आपकी एक ही बिरादरी है, जानते हैं क्या? आप संविदा हैं। और आपको कहीं भी अगर देखा जाता है तो संविदा के नाम पे देखा जाता है। अगर कहीं आपको घृणित भाव से देखा जाता है या कहीं सम्मान तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर द्वेष भावना से देखा जाता है तो आपको संविदा के ही तौर पे दिया जाता है। कभी आपको किसी कर्मचारी द्वारा चाय नहीं पिलाया गया होगा, लेकिन आपसे कर्मचारियों द्वारा चाय पीने की अपेक्षा रखी जाती है कि फलाने हो यहाँ तो चाय पी लें यहाँ। लेकिन वो 40,000 60,000 पाने वाले कभी ये नहीं कहेंगे कि आओ चलो भाई चलो चाय पिलाते हैं तुमको। 2-4 हैं, अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है हमारे विभाग में, लेकिन कुछ हैं जो हमको एहसास दिलाते हैं कि हम क्या हैं, हम किस कैटेगरी में हैं, हमारा वेतन क्या है। कभी कभी यात्री भी पूछते हैं जब आपकी बस में यात्रा करते हैं, कहो संविदा हो कंडक्टर साहब, यही से बड़ा तेज़ तरार वाला बड़ा बोला तड़ा। ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को समझना होगा, उसको दूर करना होगा। और लेकिन निवेदन मैं करूंगा आपसे भाई, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए और 21 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाइए। आपका एक दिन हो सकता है आने वाले आपके कई सालों के लिए बहुत बेहतर हो, कई आपके बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का व्यवस्था हो, आपके परिवार के लिए अच्छी व्यवस्था हो। क्योंकि वेतन अगर जब तक फिक्स नहीं होगा, हम लोगों ने डिमांड किया कि 24,000 वेतन मिलना चाहिए। क्या आप 24,000 नहीं चाहते हैं वेतन? अगर आप 24,000 चाहते हैं वेतन तो आइए, एक बार आइए, आप समय दीजिए और विभिन्न संगठनों के माध्यम से मत जुड़िए। आप केवल संविदा हैं, संविदा की सोच को लेकर बहुत सारे हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, साथी हैं, तो कोई परिषद से जुड़ा है, कोई संघ से जुड़ा है, कोई एम्प्लॉय यूनियन से जुड़ा है, जुड़िए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं कि हमको दिल्ली चलना है, हमको लखनऊ चलना है, हमको अच्छी मशीन चाहिए, हमको अच्छी व्यवस्था चाहिए। ये सब सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप मजबूत रहेंगे तब। आप घर परिवार समाज में देखते होंगे जो मजबूत है उसके साथ ही लोग जुड़ना चाहते हैं, तो हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर संभव नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा, बार बार हाथ जोड़कर विनती करूंगा आप लोगों से कि एक बार 21 तारीख को लखनऊ आइए, मुख्यालय आइए और आलमबाग में आप सबसे मुलाकात होगी। हम